आने जाने वाला ऐसा कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना आफ्टरनून रूटीन। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही था इसलिए कुकर का विसल बच गया बीच में। तो और लंच शेयर करने वाली हूँ। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ चने का छोला बनाने वाली हूँ और दही बड़े बनेंगे। इसमें दाल बैठा दी हूँ। ये सब मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ और आगे का ब्लॉग देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और हम मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं। तो मैंने तेल डाल दिया है सब्जी के लिए। ये मैंने जीरा डाली और ये गया हरी मिर्च जो मैं कट करके रखी थी। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सब चने का छोला कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पहले मैं बॉईल करती हूँ, देन फिर उसको मसाला में फ्राई करती हूँ। और ये काम वाली आंटी बर्तन रख के गई है, अभी मैं इसको सेट नहीं कर रही हूँ, तो अभी इसको भी मुझे सेट करना है। दाल हो चुका है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं ये कर रही हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट खाना मुझे ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैं आज जल्दी ही लंच का तैयारी करने लगी। ये रैम्स का म्यूजिक है। ये अंश रैम्स देख रहे हैं। पूरे घर का कचरा मचा के रख देते हैं ये। जब ये सोते हैं तब फिर मैं ये सोफ़ा वोफ़ा ठीक करती हूँ। देखिए आप सब, जैसे ब्राउन कलर का हो चुका है तब फिर मैं इसमें मसाला डालूँगी। ये जब कोई हैवी सब्ज़ी बनती है जैसे छोले वाले, काबली के छोले, चने के छोले, तब मैं फिर ग्राइंडर में मसाला पीसती हूँ, वरना फिर मैं पाउडर से ही मसाला बनाती हूँ। ये मैं 2 टमाटर काट के रखी हूँ, ये मैं डालूँगी इसमें। फिर इसको फ्राई करूँगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, तब तक मैं फ्राई करके फिर चना डाल के फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर पानी डाल के बस। आप सब बताइएगा कि आप सब चने के छोले कैसे बनाएंगे। इसमें भी नमक डालूँगी। इसमें से आप सब देख सकते हैं, देखिए से भी ऑयल छोड़ रहा है सब्ज़ी। तब तक मैं मतलब मसाला, तब तक मैं दही बड़ा का ये जो पेस्ट है इसको मैं बना लेती हूँ। इसमें हम डालते हैं ब्लैक पेपर। ये पाउडर नहीं है, इसको हम हल्का कूटते हैं। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक और आई थिंक मीठा सोडा भी डलता है। हाँ, मीठा सोडा भी डालती हूँ। उसके बाद फिर ब्लैक पेपर डाल मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी घर वालों को ये टेस्ट अच्छा लगता है ब्लैक पेपर। देखिए कितना टेस्टी कलर दिख रहा है। आलू भी डालती हूँ मैश करके, ताकि ग्रेवी ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि मुझे थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं पोटैटो मैश करके रखती हूँ ताकि ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और ग्रेवी भी ज़्यादा थिक ना हो। और यहाँ मैं दही बड़े का ये सब कर ली हूँ। मैं दही बड़ा भी बनाऊँगी। जो मैं आलू मैश करके डाल दी हूँ, ये आपको बहुत स्पाइसी दिख रहा होगा बट ये इतना नहीं है। उसके बाद मैं ये बाबू के लिए मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। बड़ी वाली कुकर निकली थी तो मैं फिर छोटी वाली कुकर नहीं निकाली हूँ, मैं इसी में बना ले रही हूँ। अब इसमें 2-3 उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएं।
क्योंकि सब कुछ तो पक ही चुका है, मसाला भी पक चुका है, सब कुछ पक चुका है। बस थोड़ा पानी कम हो जाए मतलब ये मेरे चने के छोले रेडी। जब तक सब्ज़ी हो रही थी तब तक मैंने आटा गूंद लिया है। आटा तब तक सॉफ्ट होगा। और ये मॉम जी ने साग बना के दिया है, मतलब काट के और वॉश करके, और सब्ज़ी हो जाएगी तब फिर मैं इसे छौंक दूँगी। ये लाल साग है, आज हमारे दरवाजे पे आई थी लेने के लिए, तो आज सुबह सुबह ही हमने लिया है। आटा रख देती हूँ सॉफ्ट। दही बड़े का है, दही रेडी कर देती हूँ। ये हम मसाला मैं बना के रखती हूँ, मैं वो मसाला डालती हूँ। इस मसाले में है सूखा जीरा, सूखा लाल मिर्च और सूखा जीरा और सूखा लाल मिर्च को बस रोस्ट करके और मसाला बना के हम रख देते हैं। वही मैं थोड़ा जब भी बनाना होता है थोड़ा ज़्यादा ही बना के रख देते कि मतलब ऐसे तुरंत से जल्दबाजी में कुछ अगर करना हो तो हो जाता है। जैसे रायता बनाना है, दही बड़ा बनाना है तो। और ये रहा मैं चावल, हम कुकर में चावल नहीं ऐसे चावल का पानी निकाल के चावल बनाते हैं। तो ये मैंने चावल बैठा दी है और यहाँ मैं तवा बैठाई हूँ रोटी बनाने के लिए। तवा बैठाई हूँ रोटी बनाने के लिए। दिया है इसमें कुछ नहीं, बस ये मस्टर्ड ऑयल डाल के और सूखी मिर्च और फिर ये साग रख देते हैं, डाल देते हैं और हल्की सी नमक डाल के बस ये भी पकेगा। और बस ये सब मैं धीरे धीरे किचन भी मैं साफ़ ही करते जाती हूँ। जितने भी सिंक में बर्तन थे ये सारे मैं धो दी हूँ। अब मुझे इन्हें जब तक पानी ये हो जाता है निकल जाता है उसके बाद फिर मैं इनको स्टैंड पे रख दूँगी। और फिर बस अब ये दही बड़ा तलना है, बाकी मेरा काम ख़त्म हो गया। इसमें से कितना पानी निकल गया है। अब जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता है तब तक इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए साग भी रेडी है। अब मैं दही बड़ा तल रही हूँ। लास्ट में, सबसे लास्ट में ये सोडा डालते हैं, एकदम हल्का सा सोडा डालते हैं। उसके बाद ये तेल गर्म हो रहा है, हल्का सा मिक्स करके उसके बाद में बनाते। बाकी सब कुछ तो मैं इसमें डाल ही चुकी थी।
पहले पानी में डिप कर देती हूँ, देन फिर मैं दही में डालती हूँ इसको। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट बने मेरे दही बड़े, ये देख सकते हैं आप सब। उसके बाद मैं दही में इसको ऐसे ऐसे हिला देती हूँ ताकि ये देखिए मैं कितने छोटे बना रही हूँ और फूल के इतने बड़े हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे दही बड़े बने हैं। ये मैं थोड़ा सा पानी रखी हूँ अलग से, पहले मैं इसको पानी में डिप करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दही में डालती हूँ। और ये रहे मेरे दही बड़ा। आप सब, और ये साग में भी काफ़ी टाइम लगता है। साग भी आई थिंक मेरा हो चुका है। यस, मेरी साग भी बस ऑलमोस्ट मेरी साग भी हो ही गई है। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही टाइम टेकन है, ये साग भी और ये दही बड़े भी बहुत टाइम टेकन है। इसीलिए मैं पहले वो सारे खाना बना चुकी हूँ, उसके बाद फिर मैं साग और दही बड़ा बना रही हूँ, ताकि मतलब टाइम लगता है ये सब चीज़ों में, तो बनते रहेंगे और लोग अगर जिसे खाना है वो बाकी सारे चीज़ खा सकते हैं, वरना इनके चक्कर में वो सब भी जल्दी नहीं बन पाता। और अभी बज रहे हैं आई थिंक 12 बज चुका है। हाँ, मैं 10:30 से किचन में हूँ, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ और अंश को उसके बाबा दादी संभाल रहे हैं। वो आता है थोड़ा बहुत परेशान करने, बस वो रह जाता है बाहर। थोड़ा ही बचा है, ये बहुत ही टाइम टेकन होता है ये दही बड़ा और साग, इस कारण ही मैं इसे लास्ट में बना रही हूँ। बन गया है और ये है लंच, चावल रोटी सब्जी दाल दही बड़े, ये साग, ये है लंच। अब मैं पापा को देने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अंश को नहलाऊंगी, फिर उसको खाना खिला के सुलाऊंगी।
आफ्टरनून रूटीन ख़त्म होता है। अंश सो चुका है, अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको चने का रेसिपी और दही बड़े का रेसिपी कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।